मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। गोपी जन श्रीमद् भागवत के महात्म्य कहा प्रमाणम तत्र गोपिका। और नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं कि भगवान में भक्ति कैसी होनी चाहिए, यथा ब्रज गोपिका ना, जैसी ब्रज गोपियों की है। भक्ति का नाम जब लेते हैं तो गोपियों की स्मृति हो जाती है। साक्षात प्रेम लक्षणा भक्ति की मूर्तियां हैं गोपियां। तभी तो सुखदेव उद्धव जैसे उनकी चरण रज की वंदना करते हैं। क्या था गोपियों के पास? उनके पास वो निष्काम विशुद्ध प्रेम है, जिस प्रेम से भगवान को वश में कर लिया, भगवान को अपने प्रेम सूत्र से बांध लिया। हरिहि साज्यते भक्त्या। तभी तो भक्त प्रवर रसखान जी ने कहा है कि सारे जगत को नचाने वाले भगवान हैं और भगवान को नचाने वाली गोपियां हैं। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छचिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। किसको नचा रही है? महात्मा सहित कहा शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे, सुरेश हुजावी निरंतर ध्यावे। जाही अनादि अनंत अखंड, जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचा, छचिया भर छाछ पे नाच। देखिए भक्त रसखान ने इस छंद में 3 के नाम गिनाए। नारद से शुक व्यास रटे, नारद, ये तीनों ही भागवत के ज्ञाता हैं। प्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया नारद जी ने व्यास जी को, है? और व्यास जी ने भागवत पढ़ाई सुखदेव जी को। जब किसी को भागवत का ज्ञान नहीं था, ये तीनों के हृदय में भागवत विराज रहे। वो रटते हैं लेकिन अंत नहीं पाते, और उनको नचाए रही हैं। ये नचावे वाली कौन है? इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी होंगी? बोले नहीं, ये तो अहीर की छोरियां है।
ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपी छाछ लेके जा रही, भगवान पधारे, छोटे से बाल कृष्ण, अरे माखन दे दे। गोपी बोली माखन ना है, तो दही दे दे, दही भी ना है। तो कहा लेके जा रही है? छाछ लेके जा रही हूं। भगवान बोले तो यही पिवाए दे। छाछ पियोगे? हाँ। गागर नीचे रखी और बोली लाला ऐसे छाछ ना पिवाऊंगी, कछु मोल दोगे? भगवान बोले कहा मोल लेगी? ये मेरे गले को हार लेगी? बोले हार तो मुंह पे भी है। हाथ के कंगन लेगी? गोपी बोली ये तो मेरे पास है। तो कहा मोल लेगी? गोपी बोली लाला तुम्हारा नाच मुझे बड़ा अच्छा लगे, एक बार मेरे सामने ठुमका देखे नाचो। भगवान बोले जा में मेरो कहा लगे, और गोपी के सामने ठुमका देखे नाच रहे हैं ठाकुर। जैसे कहे वैसे नाचे। अरे अब तो छाछ पिवाए दे। और गोपी ने कितनी छाछ पिवाई मालूम है? छचिया भरी छाछ। छचिया, छचिया माने ऐसे हथेली फैलाओ, ये हथेली में गड्ढा बन जाए ना, जाको कहें छचिया। ठेठ ब्रजभाषा का शब्द है छचिया। ये हथेली का गड्ढा, कितनी छाछ आई होगी? 8-10 बूंदे होंगी ज्यादा से ज्यादा। भगवान के मुख में छाछ पधराई। गोपी बोली कैसी है? भगवान बोले बड़ी अच्छी है। और पिवाए दे? और पियोगे? हाँ। तो फिर नाचो। फिर दोबारा ठाकुर जी ठुमका दे रहे हैं और गोपी छाछ पिवाए। क्या है उस छाछ में महाराज? उस छाछ में गोपी का स्नेह है, गोपी का भाव है। भगवान तो इसी के भोक्ता हैं। हमारे पुष्टि प्रभु जब आप सामग्री करो ना, सब देखते रहे। बासुंदी बनाई, देख रहे हैं ठाकुर जी। दूध उठाए रही है, गाढ़ो है गयो, और वहां में खांड पधराई, इलायची पधराई, केसर पधराई, सब पधरायो। और डबरा में धरी जब सामने पधराई तो ठाकुर जी देख रहे हैं, सब तो पधराई दियो, या में थोड़ा सा स्नेह को भाव को पुट मिलायो कि नहीं? जब तक ये वस्तु नहीं मिले ठाकुर जी भाई प्रीत से नहीं होते। भगवान तो स्नेह के भाव के भोक्ता है। पुष्टि प्रभु भावात्मक ठाकुर हैं, उनकी सेवा भाव की सेवा है। तो वो सामग्री जो रोकते हैं, वो सामग्री भी भावात्मक सामग्री। यहां सब भाव को राज्य है। भज सकी भाव भाविक देव, कोटि साधन करे को तऊ न मानत से। ऐसे ठाकुर जी। गोपी बोली लाला आज तक छाछ पी रहे हो, तुम्हें तो माखन बहुत भाव है, कल मेरे घर पधारी हो, सद्य माखन खवाऊंगी। निमंत्रण दे दियो ठाकुर जी। सवेरे सवेरे पधारे। गोपी खिरक में गैया दोहन करवे के बाद गोबर समेट रही है। श्याम सुंदर पधारे। आहा, आज तो बड़ी जल्दी पधारे। जहां खिरक में सूखी जगह है, अपनी ओढ़नी चुहरी करके आसन बिछाया और वहां पे ठाकुर जी विराजे। गोपी की ओढ़नी पे विराज रहे। लाला बहुत जल्दी पधारे हो, अभी तो मैं गोबर समेट रही हूं, कंडा थापूंगी, पीछे दही बिलोंगी, तब माखन काटूंगी। लाला तो मैं जाऊं? कलाई पकड़ ली थी, अब तो माखन रोक के पधारी हो। आज बड़ी कृपा करी, सुबह सुबह पधारे। अभी जल्दी जल्दी गोबर भर के डाल के आऊं, नहीं मेरी सांस खींचेगी। और गोपी ने डलिया भरी गोबर से, सामने लेके गई, कंडा थापे, दोबारा आई, गोबर की डलिया भर के चली। जब 3-4 बार डलिया भर के चली तो बालकृष्ण खड़े हो गए और गोपी से बोली ये सबरो गोबर डालेगी, कंडा थापेगी, पीछे दही बिलोवेगी। हाँ लाला ये सब काम तो मैं करना ही पड़ेगा। तो भगवान बोले मैं बैठो बैठो क्या करूंगा, ला तेरा गोबर डरवा लो। गोपी को रोमांच हो गया, मेरे घर में ठाकुर जी गोबर डाले, पर एक ही चिंता लगी है कहीं चले ना जाए। भीतर से एक छोटी सी डलिया लेके आई और डलिया में इतना सो गोबर धर दिया कहीं भगवान को बोझ न लगे। छोटी सी डलिया बात सिर पे, और बड़ी डलिया गोपी ने भरी गोबर की, कलाई पकड़ के चली ठाकुर जी के साथ।
कंडा थापे फिर आई फिर गई। 8 बार गोपी के संग श्याम सुंदर चले। जब 8वीं बार डलिया लेके चले ना, तो भगवान बोले गोपी से, एक बात बता, तू गोबर तो मुंह पे डरवाए रही है, पीछे माखन कितना खवावेगी? कहीं काम करवाए क्या अंगूठा दिखाई दिया तो? गोपी बोली लाला 8 डलिया डाली है ना, 8 लौंदा पक्के, 8 लौंदा खवावेगी? हाँ। तो या तीसरा कोई साक्षी तो है ना है, और पीछे तू बदल गई तो? गोपी तोतली वाणी सुन रही है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रही है। गोपी ने क्या किया, हाथ में गोबर तो था ही, भगवान के मुख पे टपकी बनाई गोबर की। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठाकुर जी बोले क्या कर रही है? बोले टपकी बना रही हूं, पीछे गिनती करके बताऊंगी इतनी डलिया डाली है, उतनी ही लौना खवाऊंगी माखन। जब गोपी टपकी बना रही है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रही है, क्या झांकी महाराज। कभी उपमा देते हैं कि आकाश में अनेक तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। ये उपमा तो बहुत दी जाती है, अनेक तारे और बीच में एक चंद्रमा। लेकिन आज विपरीत उपमा देखिए कि तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित नहीं हो रहा है, आज तो चंद्रमा के भीतर तारे सुशोभित हो रहे हैं। भगवान का मुख चंद्र है और गोबर की टपकी मानो सितारे चमक रहे हैं। निहार रही है, दर्शन कर रही है, बलैया ले रही है। ऐसी झांकी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे मैया डिठौना लगावे तो एक लगावे, यहां तो 8-8 टपकी शोभा दे रही है। बहुत देर तक निहारती रही भगवान। और 9वीं बार जब आखिरी डलिया भर के चली, सब गोबर भर के, कलाई पकड़ ली नहीं बालकृष्ण की। अब गोपी कभी सामने देखे, कभी पीछे मुड़ के श्याम सुंदर को देखे। भगवान चल रहे हैं, ठमक ठमक चल रहे हैं, पेजनिया बज रही हैं। भगवान ने देखो कि गोपी की दृष्टि तो सामने है, और मेरे मुखारविंद पे 8 टपकी, 8 लौंदा तो पक्के हैं, और टपकी बढ़ जाए तो लौंदा भी बढ़ जाएंगे। जो गोपी ने सामने दृष्टि करी, भगवान ने क्या किया, दूसरे हाथ की उंगलिया में गोबर लियो अपने हाथ से, और 8-10 टपकी और बढ़ा ली। जितनी ज्यादा टपकी होंगी उतनी लौंदा ज्यादा मिल जाएगी। जब गोबर थाप के हाथ धोए के दही बिलोई में बैठी, कटोरा धरे हुआ सामने, और लौंदा निकाल के बाकी 8 भाग किए गोपी ने, और बोली लाला मुख खोलो। भगवान बोले कितने लौंदा है, पहले वो गिनती करा। बोले 8 डलिया डाली, 8 है। ठाकुर जी बोले पहले तू गिनती करके देख कितनी टपकी है। अब गोपी गिनती कर रही है, बोली लाला मैंने तो 8 बनाई, 18 कैसे है गई? भगवान बोले तेने ही तो बनाई है। झगर झगर के रोग रहे हैं, और गोपी 8 लौंदान के 18 कर करके रोग आ रही है। भगवान हंस हंस कर रोग रहे हैं, कभी हृदय से लगावे, कभी गोदी में बिठावे, कभी पुचकारे, कभी माथे पे हाथ फेरे। क्या भाग्य गोपी का, तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो जल्दी, जो कल तक कागा था वो कोयल बन गया, जो कल तक बगुला था वो हंस हो गया। रंग रूप नहीं बदलता, वृत्ति बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाता है। ऐसी ये सरिता है, लेकिन उसमें डूबने वाले को लाभ मिलता है, और जो डूबना ही नहीं चाहता उसको क्या मिलेगा? जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे हो गोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ शिवल्लभ, रही किनारे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे हो गोरी डूबन डरी, रही किनारे वल्लभ, रही किनारे। श्री वल्लभाधीश सारा जीवन उस सठ का ऐसे ही बीत गया। चित्त लगा के एक बार भी इस कथा मृत का पान नहीं किया।
सुखदेव जी कहते हैं वो तो सूत जी महाराज सनत कुमार जी कहते हैं चांडाल के समान है, खर के समान है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, वो तो माता को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ। जब ये महात्मा कथा का वर्णन प्रारंभ हुआ, उसी समय भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गई, दोनों तरुण हो गए और नृत्य करने लगे। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेथि नामा मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्त। दोनों तरुण पुत्रों के साथ भक्ति बार बार भगवान नाम संकीर्तन करने लगी। भागवत के भावों से भूषित भक्ति महारानी दर्शन दे रही हैं। सब में चर्चा होने लगी, ये कहां से चल के आई। कथं प्रविष्टा कथमागतेयम, सामने से आते नहीं देखा, दाएं बाएं से आते नहीं देखा, ये भक्ति पधारी कहां से। तब व्यासपीठ से सनत कुमार जी महाराज ने कहा, सुनो ये भक्ति किसी मार्ग से चल के नहीं आई है, तो कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। आप जो भागवत कथा सुन रहे हैं, इस कथा के अर्थ में से भक्ति प्रकट हुई। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, कथा के अर्थ में भक्ति विराजमान है। बोलो भक्ति महारानी की। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। जब भागवत के गूढ़ अर्थ को खोला जाता है तो भक्ति का प्रागट्य होता है। कथा के अर्थ में से भक्ति प्रकट होती है। महर्षि व्यास सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का तो प्रागट्य हो चुका था, लेकिन भागवत का गूढ़ अर्थ का प्रागट्य नहीं हुआ था। और जब तक अर्थ प्रकट नहीं होगा, भक्ति का आविर्भाव नहीं होगा। अर्थ में तो भक्ति विराज नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने ही मुखावतार वैश्वानर ऋषि वल्लभ को आज्ञा दी, आप भूतल पर पधारो। किस लिए? कि भागवत प्रकट हो चुका है, लेकिन अर्थ प्रकट नहीं हुआ। श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन पर, भागवत के गूढ़ अर्थ को आप प्रकट कीजिए। अर्थ में भक्ति विराजती हैं। और देखिए, हम चाहे अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर जाप करें, कोई स्तोत्र वगैरह का पाठ करें, अर्थ का चिंतन करते हुए पाठ होना चाहिए, तब आनंद मिलता है। अर्थ का विचार होना चाहिए, अर्थ में ही तो भक्ति है। एक बहन जी मिली मुझे, क्या बोली, शास्त्री जी यमुना जी की कृपा है, बस खूब पाठ कराती है मुझसे। मैंने कहा कितने पाठ कर लेती हो? 108 तो हो जाते हैं रोज। मैंने कहा 108 पाठ आसन पे बैठ के कर लेती हो? बोले ऐसे कैसे कर पाऊंगी, काम करती जाती हूँ, पाठ चलता जाता है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। कैसे करती हो 108 पाठ? मैंने थोड़ा करके बताया। मैंने ऐसे गाती होगी, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। तो क्या बोली, शास्त्री जी ऐसे पाठ करूं ना, मेरे 11 भी पूरे ना हो। तो कैसे करती हो? उन्होंने करके बताया। मैं तो कर नहीं सकता वैसे, इतनी जल्दी मुझसे नहीं आ सकता ऐसा। नमामि यमुनामहं सकल। मैंने कहा बुरा मत मानना, 108 की जगह आप 1008 कर लो ना पाठ, तो भी कोई लाभ नहीं है ऐसे पाठ। शब्द ही नहीं मुंह से निकल रहा है। अरे श्री महाप्रभु जी जब यमुना अष्टक का गान किए हैं,
यमुना जी का दर्शन करके प्रारंभ में पहला शब्द प्रकट हुआ मुदा। मुदा, अरे मुदित होके गाइए ना, आनंद में विभोर होके गाइए। महारानी सामने विराज रही हैं और यमुना अष्टक गान कर रहे हैं। प्रारंभ किया मुदा से और समापन किया मुदा पर। तबाष्टक मिदंग मुदा। आज्योपांत गान के समय मोद होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इस कलयुग में हम जीवों को मनुष्य जन्म मिला है और एक वैष्णव परिवार में जन्म मिला है, ये बड़ा सौभाग्य। अवसर बेर बेर नहीं आवे। श्री परमानंद दास जी ने उस समय में कहा था, क्या कहा था? यह तन फिर बहुर्यो नहीं पई। पता नहीं पीछे मनुष्य जन्म मिला के ना मिला। ये तन फिर बहुरे नहीं पइये, वल्लभ वेश मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो बार। क्या संयोग बना है कि जो मुरारी श्री कृष्ण है वो कलयुग में वल्लभ के रूप में पधारे। वल्लभ वेश मुरारी, मुरारी वल्लभ रूप धर के पधारे हैं। और जिस समय वल्लभाधीश का प्रागट हुआ है, संयोग देखिए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है। जब ऐसा योग बन गया है तो ये समय खोना नहीं चाहिए। सर्वस्व नौछावर कर देने का अवसर मिल गया है। परमंदास जी ने कहा, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो बाररी। और हमारा भी ये सौभाग्य है कि आज हमें वैष्णव घर में जन्म मिला मनुष्य का। वल्लभ कुल द्वारा हमारी दीक्षा हुई, ठाकुर जी माथे विराज रहे हैं। कल ऐसा संयोग पुनः बना के न बना, इसलिए एक एक क्षण का लाभ लेना है, एक एक दिन का सदुपयोग करना, अवसर को नहीं चुकाना चाहिए। जो समय गया फिर आने वाला नहीं है। भगवान गीता जी में घोषणा करते हैं कि मेरा अवतार युग युग में होता है। लेकिन इस प्रसंग में ये बात ध्यान दीजिए कि युग युग में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अंश कला किसी भी रूप में, लेकिन हर युग में वल्लभ प्रादुर्भाव नहीं होता महाराज। ये तो इस कलयुग का भाग्य, इस भूमि का सौभाग्य कि श्री ठाकुर जी ने अपने सर्वस्व प्राण प्यारे श्री वल्लभ को भेजा है। वो बिछोड़ कैसे सहन हुआ होगा ठाकुर जी से। जब तक भूतल पर श्री वल्लभ नहीं मिले, गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी ने दूध ही अरोगा है, अन्न की सामग्री नहीं अरोगी। जब तक आप हाथ से भोग नहीं धरोगे, मैं दूध ही पान करूं। यहां भी विरह ताप, वहां भी विरह ताप। और एक छोटी सी वह केवल 52 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु जी को 3 बार आज्ञा हो गई, पधारिए, नहीं रहा जाता था। लेकिन हम जीवों के पोषणार्थ 2 आज्ञा सरोधार करी, तीसरी आज्ञा से श्री महाप्रभु जी लीला में पधारे। शेहरा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वल्लभ का भूतल पर पधारना, सेवा रीत प्रकट करना, भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करना, ये बहुत बड़ा दान है। ये इतना अनुग्रह है। हमारा वो समाधान हुआ है आचार्य चरणों के द्वारा कि हम शताब्दियों तक आचार्य चरणों की ऋणी बने रहेंगे, पूर्ण नहीं हो सकते। अगर ये कृपा नहीं होती तो आज हमारी क्या दुर्दशा, दिशाबोध नहीं होता हमको। शेहरा जी आज्ञा करते हैं कि गोलोक धाम में श्री वल्लभ सदा ही अपने ही रस में निमग्न है। निजानंदे मग्न सतत मथ लगनश्च मनसा हरौ मग्नासक्ति जगति जगदुद्धार करण कृपा पारावार पर हृदय शोकापहरणा समे मूर्धन्यास्तां हरिवदन वैश्वानर विभु निजानंदे मग्न, जो निजानंद में ही निमग्न है, जिनकी चित्तवृत्ति सदा भगवान में ही लगी रहती है, जगत का उद्धार करने के लिए कृपा के सागर, हृदय का शोक को दूर करने वाले श्री वल्लभ वैश्वानर जो भूतल पे पधारे हैं, वो सदा हमारे माथे में। और वल्लभ प्रभु ने भागवत का गूढ़ अर्थ ही प्रकट नहीं किया है? श्रीमद् भागवत शब्दों की मणियों को
श्री वल्लभाधीश ने सर्वांग में धारण कर लिया है, अर्थात भागवत के एक एक शब्द मणि श्रृंगार भूषण रूप में श्री वल्लभ के अंग में विराज रहे। आपके श्रीअंग से भाव रूपी किरणें प्रकट होती हैं। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधान स्तनोतु निजदास सौभाग्य। श्री गोसाई जी आज्ञा करते। वैसे महाप्रभु जी ने कृपा करके भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट किया, और गूढ़ अर्थ में ही भक्ति छिपी हुई है। तो ये दान जो महाप्रभु जी का हम जीवों के ऊपर है, और हमने वैष्णव घर में जन्म लेकर भी एक बार भी वल्लभ के गूढ़ अर्थ सोदरी को श्रवण नहीं किया और ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, तो हमारा जीवन बेकार है। शेरा जी आज्ञा करते हैं, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी न राधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। आगे सनत कुमार जी महाराज, एक प्रसिद्ध उपाख्यान है धुंधकारी की कथा, जिसमें गोकर्ण जी के द्वारा जो शिक्षा है वो केवल आत्मदेव के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। ऐसा श्रीमद् भागवत का महात्मा कि प्रेत को भी भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति प्राप्त हो गई। तो जो केवल भगवत भाव वर्धन के लिए कथा श्रवण करें, उनके हृदय में क्या रोम रोम में आके भगवान विराजमान हो जाएं। ऐसे भक्त भगवान का जो गुणगान करते हैं, प्रभु उनके पीछे लग जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है। समय अधिक हो गया है, पूज्य चरण हमारे बीच विराज रहे हैं। आपके आशीर्वचनों का भी लाभ हमें प्राप्त करना है। क्योंकि आज पहला दिन है, निश्चित किया गया है समय 9 से 12, 3 से 6, और पहले दिन तो विलंब होता ही है। 3:30 से कथा प्रारंभ हुई, आते आते 3:45 हो गए। लेकिन एक निवेदन करूं, समय का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सही समय पे कथा प्रारंभ हो जाएगी। मैं सही 3:30 पे यहां बैठ गया था, तो आप लोग समय पधारिएगा। और सुबह धुंधकारी प्रसंग हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे, और कल से श्रीमद् भागवत सप्ताह का क्रम, मूल भागवत प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। मंगलाचरण होगा। प्रथम स्कंद हम लोग कल सुबह श्रवण करेंगे। सायकाल 3 से 6 द्वितीय स्कंद की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। पूज्य चरण हमारे बीच विराज रहे हैं। आपसे विनती है, 2 शब्द आशीर्वचन के द्वारा हमें कृतकृत करेंगे, और पीछे आरती जी होगी। सभी लोग पूजन का लाभ प्राप्त कीजिएगा। बोलो श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लगता है आनंद नहीं आया आज आपको? आया? सबको आया? तो फिर जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? श्री यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की, श्री नटवर लाल प्यारे की आज के जय हो। वल्लभ कुल परिवार की, भागवत भगवान की। सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्भौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकं रूपं तत्त्रतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, अत्र पधारेल फूफा जी,
पूज्य ताज जी, अत्ता जी एवं वैष्णव, અત્યારે તો બોનસ ચાલી રહ્યું છે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયની વિશેષતા જોઈ. જેને ખબર નથી કે આજે પ્રથમ દિવસ છે અને આવ્યો હોય, શ્રી ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય ચાલતું હોય, તો પણ કૃષ્ણ લીલા જ સાંભળવા મળે. હું 15-20 મિનિટ મોડો પડ્યો, શ્રી ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય શરૂ થઈ ગયું છે. કેટલી ભગવદ લીલા આપણે સાંભળી. એ જે કૃષ્ણમય છે એ આપણું ભાગવતજી છે. અધિકારીઓની વાત કરી પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીએ. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શ્રી ભાગવતજીનો હેતુ કેવલ ભગવદ રસનો આનંદ લેવાનો છે. ભગવદ લીલાના ગુણગાન ગાવા, શ્રવણ કરવા, સ્મરણ કરવા અને એનો અનુભવ કરવો, એ જ શ્રી ભાગવતજીનું ફલ કીધું છે. મુક્તિ તો દહીંના બદલે આપી. પ્રભુદાસ જલવરાટાની વાર્તાનું અનુસંધાન આપ્યું. મુક્તિ માટે ભાગવતજી નથી, આચાર્યશ્રીના સેવક પ્રભુદાસે દહીંના બદલે મુક્તિ આપી. એ સ્વરૂપ શ્રી મદન મોહનજીનું આજે આપણા ઘરે બિરાજે છે. વૈષ્ણવોને ક્યારેક ક્યારેક દાદાજી કૃપા કરી દર્શન કરાવે છે વિશેષ મનોરથોમાં. વ્રજનું મહાત્મ્ય જાણ્યા. મારો તાજીનો બહુ પ્રિય શ્લોક, એક જ પંક્તિ આગળની બોલે આપ અને અડધો કલાક એનું અનુસંધાન ચાલે. એકોપી રેણુ વ્રજભૂષણાંગ્યા પાતુ ક્ષમમ સર્વત એવ સર્વ. વ્રજ ગોપિકાઓની ચરણની એક જ રેણુ, એક જ રજની કણિકા બધું જ કરવા સક્ષમ છે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયની પણ એ વિશેષતા છે. ઠાકોરજીએ આપણા ઘરે પધારવા, આપણે માથા બિરેજવા, આપણા માથે બિરાજવા, ના આપણા ગુણ જોયા, ના આપણા દોષ જોયા. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ભગવદ લીલાના અમુક પ્રસંગો સાંભળ્યા. આટીકડી છાશ, એના માટે શ્રી ઠાકોરજી નૃત્ય કરી રહ્યા છે. માંગી માંગીને લઈ રહ્યા છે. કયો ગુણ જોયો? સામેની વ્યક્તિમાં કયો એવો ગુણ જોયો કે લક્ષ્મી સહસ્ર લીલા સેવ્યમાનમ કલાનિધિમ. એવા શ્રી પ્રભુ કેવલ એ ગોપીજનોના સ્નેહ માટે હું તો કહું આપણા માટે. મારા તાજી પણ ઘણી વાર આજ્ઞા કરતા, પુષ્ટિ માર્ગની વિશેષતા જ એ છે કે રાજાને ગમે એ રાણી, એમાં ગુણ દોષ ન હોય. આપણે શ્રી પ્રભુને ગમ્યા છીએ. ભારત વર્ષમાં, સનાતન ધર્મમાં, હિન્દુ સંપ્રદાયમાં, એમાંય વૈષ્ણવ કલ્ટમાં હજી આગળ આવીને શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવના ઘરમાં આપણે જન્મ લીધો છે. તો કંઈક તો છે આપણામાં, ત્યારે શ્રી પ્રભુ આપણને પસંદ કર્યા છે. એ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું
કે આપણે કોણ છીએ, શું કરવા સક્ષમ છીએ, કોણના માટે આપણો જન્મ છે, કોણની સેવા માટે આપણો જન્મ છે. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં એ આત્મજ્ઞાન થવાનો હેતુ જ શ્રી ભાગવતજીનો હેતુ છે. ગોપિકા ગુરવ પ્રોક્તા, ગોપીજનોને ગુરુ કીધા. હજી આગળ આવી આપણા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી બધું સહેલું બનાવી દીધું. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ, સર્વભાવથી શ્રી પ્રભુનું ભજન કરવું, અનુસંધાન શ્રી ગોપીજનોનું, એ શુદ્ધ સ્નેહની લાલસા શ્રી પ્રભુની. આપણો જેવો સ્નેહ, આપણી જેવી ભક્તિ, સામે એવું જ શ્રી પ્રભુનું કૃપાનું દાન. એ જે વાયદો છે એ શ્રી ભાગવતજીમાં છે. એના પહેલા સાંખ્ય યોગની વાત કરી, શ્રી ભાગવત ગીતાજીની વાત કરી. ગીતાજીમાં પણ સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. આપણો જન્મ જ ભગવત સેવા માટે છે, ભગવત ગુણગાન માટે છે, ભગવત કીર્તન માટે છે. એક જ સંશોધન મનમાં કરવાનો વિષય છે, ક્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું અને ક્યાં આગ્રહ રાખવો. આજે આપણે આ પ્રસંગ છે તો સેવામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવો અને પ્રસંગમાં આગ્રહ રાખવો, કે પ્રસંગમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી સેવાનો આગ્રહ રાખવો, એનું વિશેષ બેલેન્સ લૌકિક અલૌકિક વૈદિક બધા કાર્યોમાં એ જ્યારે આપણને આવડી જાય, ભગવત કથા, ભગવત સેવા, શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ગૂઢ અર્થો માટે થયું. એમના શબ્દોના અર્થ વિચિત્ર વિચિત્ર કાઢવા લાગ્યા લોકો. સેવાયામ વા કથાયામ વા. એક જણાએ કીધું સેવા અથવા કથા. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, કા સેવા કરો કા કથા કરો. અમને કથા ગમે છે. ક્યારેક વર્ષે 7-8 દિવસમાં સવારે 2 અને સાંજે 2 કલાક, એમાં ગોસિપ વાળા આપણને 5 જણા મળી જાય એટલે કથા વ્યાજબી છે. આપણે અમદાવાદી પહેલેથી વ્યાજબી શોધીએ ને. સેવાયામ વા કથાયામ વાનો અર્થ અથવા નથી. ભગવત સેવા તો છે જ. એ ભગવત સેવા પછી એ જે સેવા કરી એનું અનુસંધાન લાવવું, એના કીર્તન કરવા, એનું સ્મરણ કરવું, એને કથા કીધી. કાલે એ અનુભવ આપણને કેવી રીતે થશે પાછો, એનો ભાવ મનમાં રાખી બીજા દિવસ થવાની રાહ જોવી, કાલથી પાછા અમે સેવામાં જઈશું, એને ભાવ કીધો. વ્યાસજીને, નારદજીને, સુખદેવજીની વાત કરી. જ્યારે વ્યાસજીએ સુખદેવજીને તૈયાર કર્યા કે આજે તમને પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તમે જ્ઞાનાવતાર થઈ ચૂક્યા છો, પણ હવે તમારે પરીક્ષા આપવી પડશે. પુરાણનો પ્રસંગ છે, વ્યાસજીએ સુખદેવજીની પરીક્ષા લેવા માટે રાજા જનકને ત્યાં મોકલ્યા. રાજા જનકે કીધું કે સારું, હું પરીક્ષા લઈશ. રાજા જનકે રાજ્યમાં આજ્ઞા કરાવી દીધી કે સુખદેવજી મહારાજ પધારી રહ્યા છે, એમનું એવું ભવ્ય સ્વાગત થવું જોઈએ. એક એક ગલીઓ, એક એક ઝરોકાઓ સુગંધિત ફૂલોથી, અપ્સરાઓ નાચી રહી છે, અત્યારે ફૂલે ઉડી રહ્યા છે, સુગંધી વાજિંત્રો,
શું વૈભવ, કઈ વર્ણન કરી શકાતું નથી. એવું વૈભવ. સુખદેવજી પધાર્યા, જનક રાજાએ હાથમાં સુવર્ણનો કટોરો આપ્યો, ચકાચક ઘી ભરી દીધું એમાં, અને સુખદેવજીને વિનંતી કરી કે આપને આ નગર યાત્રા કરીને પાછા મારા દરબારમાં આવવાનું છે, બધા આપના સ્વાગત માટે ઉત્સુક છે. સુખદેવજી એ ઘીનો કટોરો લઈને નગર યાત્રા પર નીકળી રહ્યા છે. જય જયકાર થઈ રહ્યા છે, પુષ્પ વરસી રહ્યા છે, લલનાઓ નૃત્ય કરી રહી છે. ગોળ ફરીને એક શુદ્ધ ચિત્તથી એ કટોરો લઈને જ્યારે જનક રાજા પાસે પાછા આવે છે, એક ટીપું પણ ઢોળાયેલું હોતું નથી, છલકાયેલો નથી કટોરો. જ્ઞાની થઈને પણ દેહથી પરીક્ષા આપી. ટુ ધ પોઈન્ટ આવ્યો હું. જાણીને પણ આજે જ્ઞાની થયા, પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. શ્રી ભાગવતજી એટલે કંઈક કોઈ શબ્દ નથી એના માટે. જ્ઞાન અવતાર થઈને પણ એમને દેહથી પરીક્ષા આપી. કેમ એમને કોઈ પ્રશ્ન ના પૂછ્યા જનક રાજાએ? કેમ આત્માએ ઘીનો કટોરો પકડાવ્યો? આટલી બધી કથા શ્રવણ, મહાત્મ્ય શ્રવણ કર્યા પછી પણ જો આપણાથી દેહથી ભગવત સેવા ન થાય, આપણે એક્ઝામમાં ફેલ છીએ. પરીક્ષા આપ્યા વગર તો સુખદેવજી પાસ નતા થયા. એ જ દેહથી પરીક્ષા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને આપવાની છે. અને આપણા અહોભાગ્ય છે કે જે દિવસથી શરણે આવ્યા તે દિવસથી આપણને દેહથી સેવા મળે છે. આપણા ઠાકોરજીને આપણા એ જ આંખથી નિરખી રહ્યા છીએ, એ જ હાથથી સેવા કરી રહ્યા છીએ, એ જ વાણીથી એમના ગુણગાન કરી રહ્યા છીએ. ને સેવાનો અધિકાર, અરે બાપરે, જે દેવતાઓને નથી. મહાત્મ્યમાં આપણે જાણ્યું, દેવતાઓને જે અધિકાર નથી એ પુષ્ટિ. હું તો કહું આપણા માટે. મારા તાજી પણ ઘણી વાર ભાગવતજીની શરૂઆત થઈ, પણ એના પહેલા મહાત્મ્ય જાણ્યું, પછી શ્રી ભાગવતજીની શરૂઆત થઈ. એવી રીતે જ ભગવત સેવા કે સ્મરણ પહેલા એનો ભાવ જાણવો. તો એનો ભાવ એક જ કે જે શ્રી ગોપીજનોનો ભાવ, એ જ આપણા ગુરુ, એ જ શુદ્ધ સ્નેહ, અને જે એમને જે ફલની પ્રાપ્તિ થઈ એ ફલની પ્રાપ્તિની આપણને વાંછના. એ જ વિનંતી શ્રી ભાગવત ભગવાનને આપણે કરીએ કે જે શુદ્ધ સ્નેહની પ્રાપ્તિ ગોપીજનોને થઈ, હજી તો આપણને 7-8 દિવસ ઘણો આનંદ લેવાનો છે. એટલે આજે કથાને અહીંયા વિરામ આપીએ, અને મારા શબ્દોને હું વિરામ આપું છું. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेव। हे वासुदेवा। श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय। भागवत भगवान की जय। अत्र विराजमान पूज्य चरण कालिंदी बेटी जी, विद्वज्जन, सहयोगी कलाकार वृंद एवं भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोतृवृंद, कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। आत्मदेव ब्राह्मण को यतिराज की कृपा से फल मिला, लेकिन वो फल आत्मदेव की पत्नी धुंधली को फलित नहीं हुआ। फल फलित होए जब फल रूप जाने। वो फल कब फलित हुआ? जब गोकर्ण जी महाराज के सत्संग की प्राप्ति हुई, तब आत्मदेव को वैराग्य हुआ। गुरुदेव ने कृपा करके अलौकिक फल ठाकुर जी हमारे माथे पधरा दिए हैं, लेकिन आज सेवा की बात तो छोड़िए, भगवान के दर्शन के लिए हमारे पास समय नहीं। किसी परिवार में जाके पूछते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं क्या? हाँ। सब सेवा में पहुंचते हो कि नहीं? बस मेरी पत्नी पहुंचती है, मैं तो बस कभी कभी दर्शन कर लेता हूं। आज हम भगवान के दर्शन से भी वंचित हैं। क्यों? फल तो प्राप्त हो गया है, लेकिन फलित नहीं हो रहा है। महात्मा ज्ञान ही नहीं है, स्वरूप ज्ञान ही नहीं है। और ये स्वरूप ज्ञान कब होता है? जब किसी भगवती का सत्संग प्राप्त हो। किसी सिद्ध पुरुष को पारसमणि मिल गई, उसने देखा मेरे लिए पारसमणि किस काम की, किसी गरीब को दे दूं उसका भला होगा। गंगा किनारे एक भिक्षुक ब्राह्मण को देखा और पारसमणि दे दी। एक वर्ष बाद जब वो लौट के आए तो क्या देखा? वो भिखारी वैसे ही बैठा भीख मांग रहा है। पूछा, मैं आपको पारसमणि देखे गया था, उसका कोई लाभ नहीं लिया?
तो एक भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, महाराज बहुत बढ़िया चमकदार पत्थर देके गए हो, मैं रोज उसका लाभ लेता हूं। क्या लाभ लेते हो? उसने कहा, गंगा स्नान करता हूं ना, उसी पत्थर से मैल छुड़ाता हूं, खूब खरच खरच के नहाता हूं। उन्होंने कहा, मूर्ख, वो नहाने का पत्थर नहीं है, लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना बना देती है। तो बोले, जब आपने मणि दी तब ये क्यों नहीं समझाया? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? ऐसे ही आज हम भगवत स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, भगवत सेवा से अनभिज्ञ हैं। ये क्या तत्व है? ये अनुभव कब होता है? जब भगवदियों का सत्संग प्राप्त होता है। जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था धुंधकारी, भागवत श्रवण करके उसका भी उद्धार हो गया। महात्मा कथा का सार यही है कि इस जगत में वही संपन्न है, वही धनवान है जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है। कितना भी वैभव हो, मान प्रतिष्ठा हो, भक्ति से शून्य है तो उसके बराबर कोई निर्धन नहीं। और जिसके पास कुछ नहीं, भगवत भक्ति धन रूप प्राप्त हुए है, उसके बराबर दूसरा कोई धनवान नहीं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्य। इस त्रिलोकी में जिसके हृदय में हरि भक्ति विराजमान है, हरेर भक्ति एका, एका भक्ति जो केवल भगवान के लिए होती है, अनन्य भक्ति, वही धन्य है, वही धनवान है। अरे उस भक्त के लिए तो भगवान हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने धाम को भी हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्य, भक्ति सूत्र से, प्रेम के रज्जु से बंध जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल आपने सुना, भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य पुत्र है। पहले माता होती है, पुत्रों का जन्म पीछे होता है। तात्पर्य क्या है? जो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान वैराग्य के प्राप्ति की साधना में लग गए हैं, वो शुष्क ज्ञान, शुष्क वैराग्य इस कलयुग में वृद्ध मूर्छित पड़े हैं। और जब दोनों ने भागवत श्रवण किया तो शुष्क ज्ञान सरस हो गया भक्ति शास्त्र सुन के, वैराग्य भी भक्ति युक्त हो गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान पाने के लिए, वैराग्य सिद्ध करने के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में भक्ति को विराजमान कीजिए, और जब भक्ति विराजमान हो जाती है तो भक्ति से हृदय में ज्ञान का भी जन्म हो जाता है और वैराग्य भी प्रकट हो जाता है। दोनों स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है? जैसे आपने बहुत बढ़िया सामग्री बनाई, साग बनाया, सब मसाले डाले, है? गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची सब डाली और नमक ना डालो तो भोजन कैसा लगेगा? ऐसे ही हमारे पास सब गुण हैं, रूपवान, शीलवान, गुणवान, धनवान, मान प्रतिष्ठा सब मिली, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं आई तो वो कैसा है? जैसे नमक बिना व्यंजन। भगत